हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूं सोनाली फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। तो चलो एवरीवन, हो जाओ तैयार। आज हम करेंगे सॉल्व एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ ग्रेड 11 चैप्टर 3, जो कि हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और आज हम करने जा रहे हैं सॉल्व एक्सरसाइज मिसलेनियस के क्वेश्चन 1 to 10। और इसके साथ ही हम करेंगे इस एक्सरसाइज को पूरा का पूरा कंप्लीट यहाँ पे। और इसके साथ ही आपका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जाएगा फिनिश। और ये रहा हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो चलो फटाफट रेडी हो जाओ विद पेन एंड पेपर सो दैट वी ऑल कैन सॉल्व टुगेदर। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। वी हैव टू प्रूव इट। अब लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास बहुत सारे टर्म है, राइट साइड में सिर्फ है जीरो, तो दैट मीन्स वी हैव टू स्टार्ट विद करेक्ट लेफ्ट हैंड साइड ओनली। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास दिख रहा है कि ये है 2 cos समथिंग देन cos समथिंग, मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है, तो ये बहुत ही अच्छा फॉर्म है, इसको हम कुछ नहीं करेंगे। यहाँ दिख रहा है आपको कि cos c प्लस cos d वाला टर्म है, और वी ऑल नो कि हमें फॉर्मूला पता है, राइट। तो जैसे ये एडिशन वाला टर्म दिखे ना, देन वी हैव टू ट्राई कि उसको हम कंप्लीटली चेंज कर दे इन द टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, और फिर हम देखेंगे कि दोनों में हमें कुछ ना कुछ तो कॉमन मिल ही जाएगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करें। सो व्हाट इज इन आवर LHS लिख लेते हैं। यही हमारे LHS में। तो चलो अब इसको सॉल्व करना है। तो ये वाला प्रोडक्ट टर्म एज इट इज रहने देते हैं, तो cos π/13 रह गया, देन इनटू cos 9π/13 भी एज इट इज रहेगा, प्लस cos c प्लस cos d वाला फॉर्म है। तो यू ऑल नो द फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू cos c प्लस d/2। सो यहाँ पे 3π प्लस 5π होता है 8π/2, दैट इज योर 4π। तो यहाँ पे हो जाएगा 4π/13 ओनली, इंटू cos c माइनस d/2 होता है। तो c माइनस डी कितना है, 3π माइनस 5π, बस देखेंगे डिनोमिनेटर में तो सेम ही है, तो इसलिए वी आर नॉट टेकिंग इट इन द कंसिडरेशन। सो 3π माइनस 5π होता है माइनस 2π/2 हो जाता है माइनस π। एंड वी ऑल नो कि cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, नथिंग बट cos थीटा ओनली। सो डायरेक्टली वी कैन राइट cos ऑफ π/13। डन। नाउ जस्ट सी, यहाँ पे भी है cos π/13 और यहाँ पे भी है cos π/13, राइट। तो दोनों को हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। अलॉन्ग विथ दिस 2 ऑल्सो, 2 भी कॉमन है, तो 2 cos π/13 हमने ले लिया कॉमन। तो अब क्या बचा हमारे पास, यही बचेगा हमारे पास। अब देखो जैसे ही हमने ये लिखा, तो अब क्या हो रहा है, ये अगेन फिर से आ जा रहा है cos c प्लस cos d वाले फॉर्म में। तो चलो यहाँ पे भी हम फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये एज इट इज रहने देते हैं cos π/13। अब यहाँ cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज cos 2 इंटू cos c प्लस d/2। तो c प्लस d कितना हो जाएगा, 9π प्लस 4π, दैट मीन्स 9π प्लस 4π कितना होता है 13, और 13/13 तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा पाई। बट हियर एज की 9π प्लस 4π/2 भी करना है, सो दैट्स व्हाट इज कमिंग π/2 ओनली, इजंट इट। अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन लग रहा है तो आप जस्ट इसको एक और टर्म में एक्सपैंड कर सकते हो। ओके, क्या वो ऐसे लिख सकते हो कि दिस इज 2 इंटू cos 9π/13 प्लस यहाँ पे क्या है 4π/13/2, यही करोगे और ये क्या हो जाएगा, इंटू समथिंग होगा एक और टर्म। अब देखो 9π प्लस 4π ये हो जाएगा 13π/13 एंड होल थिंग डिवाइड बाई 2। तो ये क्या हो जाता है, cos 13 ने कैंसिल, तो π/2 ओनली, और वही मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है। क्लियर? ओके, सो दैट्स आई हैव रिटन हियर 2 इंटू cos 2 π/2 एंड देन मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा, cos दिस c माइनस d/2। तो क्या हो जाएगा, 9 माइनस 4 कितना होता है 5, तो 5π/2, तो एक्चुअल में क्या आ जा रहा है 5π/13 इंटू 2, दैट इज 26, करेक्ट। अब देखो यहाँ पे जो भी चीज़ है ऐसे ही मैंने रहने दिया। अब यहाँ क्या हो जाएगा, इसके अंदर cos π/2 है, cos π/2 कितनी होती है वैल्यू, करेक्ट, इट इज़ 90 डिग्री पे cos की वैल्यू होती है 0। सो दैट मीन्स यहाँ पे ब्रैकेट में कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो, दिस इज 0 ओनली, एंड 0 इंटू एनीथिंग इज 0 ओनली, एंड दैट इज ओनली इन योर RHS और नॉट, राइट। सो यही तो प्रूव करना था हमें, RHS इक्वल्स टू 0, सो वी हैव प्रूव्ड इट। क्लियर? देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। ना हियर इज आवर क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ भी हमें करना है प्रूव, तो यहाँ भी बढ़ेंगे हम किधर से, लेफ्ट हैंड साइड से। तो चलो लिख ले क्वेश्चन।
यही है हमारे लेफ्ट हैंड साइड में, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे भी लिखा है साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्म, यहाँ भी दिख रहा है कि कॉस सी माइनस कॉस डी वाला फॉर्म है, तो ऑलरेडी ब्रैकेट पे भी दे दिया गया और हमें समझ में भी आ रहा है कि वही फॉर्म है, तो चलो लगा देते हैं यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, ये नथिंग बट साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2, तो साइन सी प्लस डी कितना होगा, 3x प्लस 1 इज 4, 4/2 इज 2 ओनली, सो दैट्स वाई साइन 2x इंटू साइन, अब साइन को जब हम लेते हैं तो क्या होता है, सेकेंड टर्म आता है कॉस वाला, कॉस सी माइनस डी, तो क्या होगा 3x माइनस एक्स 2x बाई 2, सो दैट इज ओनली हियर कॉस x, देन नाउ दिस होल थिंग इज मल्टीप्लाइड विथ दिस साइन x, ओके। नाउ प्लस, नाउ वी आर डीलिंग विथ कॉस सी माइनस कॉस डी, जब कॉस सी माइनस कॉस डी होता है देन यू ऑल रिमेंबर क्या होता था, 2, दैट मीन्स विथ माइनस साइन -2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2, तो क्या होगा 3 प्लस यहाँ पे x है तो 4/2 दैट इज 2x ओनली, इंटू साइन सी माइनस डी ही होता था तो अगेन 3x माइनस एक्स होगा 2x/2 इज x ओनली, सो साइन x एंड देन मल्टीप्लाइड बाय नथिंग बट कॉस x आ रहा है यहाँ, ओके। अब इसको साथ में लिख दो तो क्या हो जाएगा, एज वी कैन सी कि ये क्या है 2 और यहाँ पे है cos x एंड साइन x, तो चलो इसको सबसे पहले लिख देते हैं, इनटू यहाँ पे रह गया हमारा साइन 2x, ओके, ये वाला टर्म यहाँ लिख दिया। नाउ हियर एट द प्लेस ऑफ, नाउ वी कैन राइट माइनस साइन डायरेक्टली, तो वी कैन राइट माइनस, नाउ अगेन साइन वाले टर्म को एक साथ लिख दो, साइन एंड कॉस वाले को जो x में है एंगल, सो 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू दिस साइन 2x, सो साइन 2x। नाउ जस्ट सी कि ये क्या कोई फॉर्मूला है, 2 sin x into cos x, correct, this is sin 2x and here sin 2x, here sin 2x, what is coming, sin square 2x, isn't it, minus again this is what, nothing but sin 2x, now here sin 2x into sin 2x is what, sin square 2x, so we can write it as sin square 2x, और ये जो होता है sin square 2x minus sin square 2x कितना होगा, nothing but 0, और यही तो है हमारे RHS में, यही हमें प्रूव करना था and we have proved it, ठीक है। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ भी हमें करना है प्रूव। देख सकते हो आप कि लेफ्ट हैंड साइड में कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, राइट हैंड साइड में तो कुछ ऐसा खास करने को है नहीं, तो चलो स्टार्ट करें विद द लेफ्ट हैंड साइड। अब आप बोलोगे यहाँ पे कि दिस इज a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, तो हम एक काम करते हैं, सबको हम ब्रेक करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी लिखते हैं, यहाँ पे b स्क्वायर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी लिखते हैं, और फिर कैंसिल करेंगे। देखो अगर वैसे करोगे तो वैसे भी आप कर सकते हो, बट उसमें आपको बहुत सारे टर्म लिखने पड़ेंगे और हो सकता है कि वो जाके आगे फंस जाओ, ओके, तो दैट इज ऑल्सो वे। ये कभी मत समझना कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या किसी भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम में सिर्फ एक तरह का सोल्यूशन होता है, आप डिफरेंट वे से सोल्यूशन निकाल सकते हो। एक ही क्वेश्चन को मैं 5 टाइप से सॉल्व कर सकती हूँ, राइट, तो इट डिपेंड्स कि आप कौन सा वाला प्रोसेस फॉलो करते हो। तो बस मुझे ट्राई करना चाहिए हमें कि हम ऐसा वाला मेथड फॉलो करें या ऐसा वाला स्टेप्स लें जिसमें हमें कम गलती करने की चांसेस हो, ओके, तो दैट्स वाई आई एम जस्ट टेकिंग हियर व्हाट, ये सिंपल से दिख रहा है कि cos c प्लस cos d वाला फॉर्म है, और ऐसे भी यहाँ पे राइट हैंड साइड में देखो तो x प्लस वाई बाई 2 वाला फॉर्म आ रहा है, और यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि जब इसको हम लगाएंगे फॉर्मूला तो x प्लस वाई बाई 2 वाला फॉर्म तो आएगा ही आएगा, राइट, तो हम क्यों लेंदी प्रोसेस में जाएँ, हम डायरेक्टली यहीं से लगा देते हैं, ओके। तो चलो हम लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, cos c प्लस cos d है तो 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो लिख दे 2 इंटू cos x plus y by 2 into cos x minus y by 2, at the place of c and d I am writing here x minus y वाला टर्म, ठीक है, तो ये हो गया, और इसका है हमारा होल स्क्वायर, इसको मत भूलना आप, प्लस सेम वे में साइन x माइनस साइन y है तो क्या होता है ये 2 इंटू कॉस, यहाँ पे पहले कॉस आता था x प्लस वाई वाले टर्म में तो x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन हो जाता था x माइनस वाई यहाँ पे तो x माइनस वाई बाई 2, ठीक है। अब इसका भी है होल स्क्वायर, अब इसको लिख दो आप, तो 2 स्क्वायर क्या हो जाता है 4, देन हियर इट इज़ नथिंग बट कॉस स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 हो गया, इंटू कॉस स्क्वायर अगेन x माइनस वाई बाई 2 हो गया, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, इसको भी एक्सपैंड करो, सो यहाँ पे स्क्वायर ले लो तो क्या होगा 4 इंटू कॉस स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2, करेक्ट, साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2। अब देखो कि हम क्या कॉमन ले सकते हैं, ये 4 कॉमन होगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 भी कॉमन हो रहा है, ये भी पूरा यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं,
तो अगर हम इसको कॉमन ले ले तो क्या बचेगा अंदर, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू ले लिया कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा यहाँ, नथिंग बट कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू प्लस यहाँ से मिल रहा है साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू। करेक्ट। अब मुझे बताओ कि ये क्या है, इनसाइड द ब्रैकेट इट इज़ व्हाट, नथिंग बट, इसको जस्ट थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि दिस इज एक्स माइनस वाई बाई टू, जस्ट थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लो कि दिस इज वन एंगल, ठीक है। दैट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाला टर्म, तो वो क्या होता है, कुछ भी वैल्यू हो थीटा की वहाँ पे, फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विल ऑलवेज गिव यू व्हाट, वन, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, दिस होल थिंग मल्टीप्लाइड बाय वन एंड दैट विल बी व्हाट, नथिंग बट दिस 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू और नॉट। और मुझे देख के बताओ कि क्या यही है हमारे राइट हैंड साइड में, जस्ट सी सेम थिंग इज देयर, सो दैट इज ओनली योर राइट हैंड साइड, सो वी हैव प्रूव्ड इट। क्लियर, जल्दी से प्रूव हो गया थोड़े ही स्टेप में, राइट। तो इसी तरह से हमें ट्राई करना होता है कि हम कौन सा यहाँ पे फॉर्मूला कब लगाएं। ओके, देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4, और यहाँ रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ये भी जस्ट सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे आप आराम से आप कर सकते हो, तो फटाफट मुझसे से पहले आप सॉल्व करके इसको दिखाओ। सो व्हाट इज इन आवर लेफ्ट हैंड साइड, ओके। सो बस इसको भी बस फॉर्मूला लगा के आप स्क्वायर करना है, तो क्या हो जाएगा, कॉस सी माइनस कॉस डी, यू ऑल नो इट इज नथिंग बट माइनस ऑफ 2 इंटू साइन एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू साइन का ही टर्म आता है दूसरा भी विथ एक्स माइनस वाई बाई टू, तो इसका लेना है हमें होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी वाला फॉर्म है तो होता है 2 इंटू कॉस एक्स माइनस साइन सी माइनस साइन डी वाला टर्म है तो क्या हो जाता है 2 इंटू कॉस एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई टू। करेक्ट, इसका भी लेना है हमें होल स्क्वायर। अब बस कुछ नहीं, स्क्वायर करो और लिख दो वैल्यू, तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 ओनली। नाउ हियर इट इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू। करेक्ट, प्लस अगेन हियर इट इज 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू। करेक्ट, अब देखो क्या कॉमन ले सकते हैं, 4 4 वहाँ पे भी है, यहाँ देखो साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई है, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू है, तो इसको कॉमन ले लिया तो क्या बचा, यही बच रहा है हमारे पास ब्रैकेट के अंदर। और ये क्या है, अगेन आप देख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या देगा हमें, 1, सो 1 इंटू एनीथिंग इज दैट थिंग ओनली, सो दिस इज 4 इंटू साइन स्क्वायर x minus y by 2 and this is only in your right hand side, just check here 4 sin square x minus y by 2, so that's why we have proved this. Clear? देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5, और यहाँ रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ भी हमें करना है प्रूव। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में भी बहुत सारे टर्म है, राइट हैंड साइड में भी, तो आप बोलोगे किधर से डील करेंगे। अब आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, बिकॉज मैंने बहुत सारे आपको ट्रिक्स बता दिए हैं कि हमें कैसे सोचना होता है। इन द राइट हैंड साइड यू ऑल कैन सी कि हमारा प्रोडक्ट वाला फॉर्म है, राइट, सारे के सारे जो है मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, तो यहाँ कुछ ज़्यादा हम नहीं करेंगे। देख सकते हो इन द लेफ्ट हैंड साइड एवरीवेयर वी कैन सी कि प्लस वाला साइन है, एडिशन वाला फॉर्म है, तो यहाँ पे हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इन द प्रोडक्ट फॉर्म, राइट। और ऐसे भी दिख रहा है आपको 4 टर्म है, तो साइन सी प्लस साइन डी वाला तो आराम से फॉर्मूला आप जानते हो, लगा सकते हो। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने बताई थी कि हमें चूज करना होता है कि कौन से 2 टर्म को साथ में रखें, तो अब क्या करोगे, जनरली क्या करते हैं स्टूडेंट, जो भी गिवन होता है तो फटाफट से इन दोनों को साथ में रख लिया, इन दोनों को साथ में रख लिया, अब सॉल्व कर लिया। बट वैसे आप देखोगे तो आपका बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और आप कहीं पे भी रिजल्ट की तरफ नहीं पहुंचोगे। वाई, एक्स प्लस 3x है तो 4 देता है, यहाँ पे 5x प्लस 7x तो कितना देता है हमारे पास, 14 देता है, तो दोनों में कोई मैच नहीं है। सो वी शुड ऑलवेज ट्राई क्या कि हमारे पास कुछ कॉमन टर्म आए, और कॉमन टर्म कब आएगा, जब आप देखो कि ये 3 + 5 जब हम करते हैं तो 8 मिलता है, और यहाँ से x + 7 करते हैं तो यहाँ से भी हमें 8 मिलता है। जब दोनों ही जगह पे हमें 8 मिलेगा तो 8x/2 कितना होता है 4x, तो दैट मीन्स वो हो जाएगा कॉमन। और यहाँ भी देख रहे हो कि यहाँ पे भी टर्म है कुछ 4x वाली। क्लियर, समझ में आई बात कि कैसे हम डील करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। तो चलो अब इसको हम सॉल्व करें। सो क्या है हमारे LHS में, फटाफट पहले लिख लेते हैं। यही है हमारे पास
अब चलो क्या करना था, हमें इन दोनों को साथ में रखना था और इन दोनों को साथ में रखना था, तो चलो साथ में रख लेते हैं। तो साइन एक्स प्लस हम लिख लेते हैं पहले साइन 7x, प्लस साइन तो है ही हर जगह तो प्लस तो लिखना ही पड़ेगा, प्लस क्या बच गया हमारे पास साइन 3x प्लस साइन 5x, ठीक है, ये लिख लिया। अब इसको कुछ नहीं, फॉर्मूला में पुट करके वैल्यूज देखो तो क्या हो जाएगा, साइन सी प्लस साइन डी, करेक्ट, 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2, तो यहाँ पे x प्लस 7x बाई 2 दैट इज 8x बाई 2, तो क्या हो जाएगा 4x इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो x माइनस 7x कितना होता है माइनस 6x, तो एज की हम और बाई 2 को कितना हो जाएगा माइनस 3x, एज वी आर डीलिंग विद द कॉस, सो कॉस नेगेटिव भी क्या होता है पॉजिटिव, सो दैट्स वाई डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ हियर 3x। डन, अंडरस्टूड। प्लस यहाँ पे सेम चीज़ें हमें लिखनी है, तो 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 4x इंटू नाउ कॉस सी माइनस डी, 3 माइनस 5 होता है 2 और देन डिवाइड बाई 2 1 और नेगेटिव, बट वी आर डीलिंग विद द कॉस, सो दैट्स वाई डायरेक्टली वी कैन राइट कॉस x। क्लियर। अब देखो क्या कॉमन है, 2 साइन 4x तो मुझे दिख रहा है कॉमन, आपको क्या दिख रहा है सेम, राइट, तो चलो 2 साइन 4x यहाँ से कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा हमारे पास cos 3x प्लस cos x। डन। अब देखो ये वाला है बस एडिशन फॉर्म में, ये तो आ गया प्रोडक्ट फॉर्म में, तो इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे प्रोडक्ट फॉर्म में, तो क्या करना है 2 साइन 4x लिखा एज इट इज एंड देन इसका फॉर्मूला लिख दो, cos c प्लस cos d क्या होता है 2 इंटू cos c प्लस डी बाई 2, तो 3 प्लस 1 होता है 4 बाई 2 दैट इज 2 ओनली इंटू नॉट यहाँ पे होता है cos के साथ cos ही करते हैं, तो cos c माइनस डी बाई 2, तो क्या हो जाएगा 3x माइनस x कितना होता है 2x बाई 2, तो दैट इज cos x ओनली, सो वी कैन राइट दिस, करेक्ट। अब दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखो तो क्या हो जाएगा 4। अब देखो x वाला टर्म पहले लिख लेते हैं, तो हम लिख लेते हैं cos x पहले, तो हो गया cos x एंड देन हियर cos 2x एंड देन बचा हमारे पास sin 4x। नाउ जस्ट सी कि क्या यही था हमारे पास RHS और नॉट, देखिए तो जरा 4 cos x cos 2x एंड sin 4x, सी यही था हमारे पास RHS, राइट, और हमने इसको प्रूव कर दिया, करेक्ट। तो देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6, और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ भी आप देख सकते हो कि वी हैव टू प्रूव, नाउ लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है कि बहुत सारा टर्म है, राइट में सिर्फ है tan 6x, तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से बढ़ेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड में अगेन आप देख सकते हो कि ब्रैकेट के अंदर ही दे दिया गया है दो टर्म को, राइट, और ऐसे भी आप चेक करो तो देखो 7 प्लस 5 होता है 12, 9 प्लस 3 होता है 12, दैट मीन्स दोनों का जब एडिशन सेम आए तो हमें उसी फॉर्म में रखना चाहिए, तभी तो हमारे पास कॉमन टर्म्स मिलेंगे, राइट। यहाँ पे भी देखो 7 प्लस 5 होता है 12, वही चीज़ें हैं, बस यहाँ पे साइन था यहाँ कॉस है, तो हम देख सकते हैं कि हमें आराम से यहाँ पे tan मिल जाएगा, बिकॉज साइन और कॉस का जो होता है रेशियो वही तो हमें tan मिलता है ना। तो चलो स्टार्ट करें सॉल्व करना। सो व्हाट इज इन आवर लेफ्ट हैंड साइड, वी हैव टू राइट फर्स्ट यही है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में। अब बस कुछ नहीं, बस फॉर्मूला लगाना है हर जगह पे, तो क्या फॉर्मूला आएगा यहाँ पे इसके लिए, साइन सी प्लस साइन डी, यू ऑल नो 2 इंटू साइन 7x प्लस 5x 12x होता है, 12x बाई 2 होता है 6x, तो वी कैन राइट हियर साइन 6x इंटू cos c माइनस डी, तो 7 माइनस 5 होता है 2 बाई 2x होगा, तो ओनली cos x, प्लस क्या बचेगा यहाँ पे 2 इंटू अगेन 9x है 3x है, तो साइन मिल जाएगा आपको 6x बाई 2, साइन x आपको मिल जाएगा 6x इंटू अगेन क्या हो जाएगा cos c माइनस डी, तो 9 माइनस 3 होता है 6 डिवाइड बाई 2 होता है 3, तो वी हैव टू राइट हियर cos 3x, ठीक है, ये लिख लिया हमने न्यूमरेटर में। सिमिलरली वी हैव टू राइट इन द डिनोमिनेटर, तो क्या हो जाता है cos c प्लस cos d 2 इंटू cos c प्लस डी बाई 2 इंटू cos c माइनस डी बाई 2, सारे टर्म आते हैं cos के, तो फटाफट लिख दो, तो क्या मिलेगा हमें cos c प्लस डी, दैट मीन्स 7 प्लस 5 होता है 12 बाई 2 इज 6, सो 6x इंटू अगेन cos c माइनस डी बाई 2, तो सेम हमें क्या मिल जाएगा cos x ओनली। नाउ प्लस सेम फॉर्मूला हियर ऑल्सो वी हैव टू अप्लाई, सो व्हाट वी विल गेट 9 प्लस 3 इज 12 बाई 2, सो cos 6x इंटू अगेन 9 माइनस 3 इज 6 बाई 2, सो cos 3x। डन। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, जो भी कॉमन दिख रहा है इधर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ले लो, तो यहाँ से दिख रहा है मुझे 2
और दिख रहा है यहाँ पे साइन एक्स, यहाँ पे भी वही दिख रहा है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हम कॉमन ले सकते हैं, तो वी हैव टू टेक 2 sin 6x लिया कॉमन, तो बचा हमारे पास cos x प्लस cos 3x। डन। नाउ इन द डिनोमिनेटर क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, cos 6x कॉमन है, 2 कॉमन है cos 6x, तो ये भी ले लिया कॉमन, तो 2 cos 6x, यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा cos x प्लस cos 3x। नाउ देखो 2 हो गया कैंसल, इन द ब्रैकेट cos x प्लस cos 3x, यहाँ भी इन द ब्रैकेट cos x प्लस cos 3x, तो कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको फॉर्मूला में लिखने की, जस्ट इसको हम कर सकते हैं कैंसिल। तो जैसे ही कैंसिल किया बचा हमारे पास सिर्फ sin 6x बाय cos 6x, और ये क्या है, नथिंग बट tan 6x, और यही तो था हमारे पास RHS। तो हमने इसको कर दिया इस तरीके से प्रूव। करेक्ट। देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7, और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ भी हमें करना है प्रूव। अब यहाँ आप देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला टर्म, एंड राइट हैंड साइड में सारे के सारे टर्म है प्रोडक्ट फॉर्म में। तो मैंने आपको बहुत बार ये अब समझा दिया है कि जब भी प्रोडक्ट वाला टर्म हो, सो वी डोंट हैव टू फोकस इन दैट, we have to just change the addition subtraction term in the product form, so that's why we have to deal with correct left hand side। अब लेफ्ट हैंड साइड के साथ तो डील करेंगे। अब देखो आपको एक और भी चीज़ बात में ध्यान में रखनी थी ना कि कौन से 2 टर्म को हम इकट्ठे लिखेंगे फॉर्मूला में बेस करने के लिए। तो देखो अगर इन दोनों को साथ में लिखें तो क्या मिलेगा, 3 + 2 5 होता है, 5x/2, बट राइट हैंड साइड में 5x वाला 2 टर्म नहीं आ रहा है। करेक्ट। अब अगर इन दोनों को साथ में रखें तो कैसा आ रहा है, 2x माइनस x कितना होता है, x/2 हो जाएगा, तो ये वाला टर्म तो आ रहा है यहाँ पे। अगेन 2x प्लस x कितना होता है, 3x/2, ये वाला टर्म भी आ रहा है। दैट मीन्स हम देख रहे हैं कि अगर इन दोनों को साथ में रखें तो हमारे पास उस तरह के टर्म आने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा है, राइट। तो दैट्स वाई वी विल स्टार्ट इन दैट वे ओनली। तो चलो लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। ओके, यही है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में। अब इसको रहने देते हैं पहले एज इट इज़, ठीक है। अब इन दोनों में हमें फॉर्मूला लगाना है, कौन सा, sin c माइनस sin d वाला। तो क्या होता है यहाँ पे 2 × cos c प्लस d/2, बिकॉज माइनस वाला टर्म है तो cos लेता है प्लस यहाँ पे, तो 2x प्लस x होता है 3x/2, तो वी कैन राइट हियर 3x/2। ओके, इनटू क्या होता है sin c माइनस d, तो 2x माइनस x होता है x, तो दैट्स वाई वी कैन राइट हियर sin x/2। डन, यही हो गया हमारे पास। अब देखो यहाँ तो सारे प्रोडक्ट वाले फॉर्म में आ गए हैं, बट यहाँ पे अभी भी दिख रहा है आपको कि एडिशन आ रहा है, यहाँ उसी एडिशन को तो हमें एलिमिनेट करना है। तो अब देखो कि हम क्या कर सकते हैं इस वाले टर्म के साथ, सो दैट हमारे पास कुछ कॉमन आ जाए। तो एज वी कैन सी कि ये क्या है, sin 3x, और यहाँ पे दिख रहा है cos 3x/2, उसी एंगल का हाफ है ना। तो अगर उसी एंगल का हाफ है तो हम इसको क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं, सो दैट वी विल गेट सम एंगल इन द सेम वे विथ cos। You all know the formula of sin 2 theta, correct? What is the sin 2 theta? Sin 2 theta you all know कि ये होता है 2 × sin theta × cos theta। अगर यही फॉर्मूला हम यहाँ लगा दे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 × sin theta, दैट इज थीटा क्या हो जाएगा, 3x/2 ओनली, करेक्ट, इनटू cos 3x/2 मिल जाएगा। और देखो यहाँ पे तो वो चीज़ है ही हमारे पास, सो नाउ एज इट इज़ इसको लिख दो, तो क्या मिल गया हमारे पास, ठीक है, यही आ रहा है। अब देखो क्या क्या आप कॉमन ले सकते हो, 2 तो दिख रहा है मुझे कॉमन, तो 2 ले लिया कॉमन। अगेन यहाँ से देखो cos 3x/2 यहाँ पे भी तो ले लिया कॉमन, तो मिल गया हमारे पास दिस 3x/2 लिया कॉमन, तो बचा हमारे पास नथिंग बट हियर sin 3x/2 प्लस sin x/2। डन। ओके, नाउ एज वी कैन सी अगेन कि प्रोडक्ट में अब ये आ गया, अब ये दोनों टर्म आ गया है एडिशन में, अब उसको भी हमें कन्वर्ट करना होगा प्रोडक्ट फॉर्म में, राइट। तो यू ऑल नो द फॉर्मूला sin c प्लस sin d वाला, वही लगाना है हमें यहाँ। तो ये क्या हो जाएगा, 2 cos 3x/2 को तो रहने दो एज इट इज़ ना, यहाँ पे जस्ट पुट द फॉर्मूला, सो 2 × sin c प्लस d/2, तो दैट मीन्स 3x/2 प्लस x/2 कितना होता है, 2x/2 हो जाएगा हमारा x, करेक्ट, इनटू cos c माइनस d/2, तो 3x/2 माइनस x/2 कितना होता है, x ओनली, एंड x/2 हो जाएगा, तो दैट्स वाई cos x/2। अब कुछ नहीं है, सबको जस्ट मल्टीप्लाई करो और लिख दो एक सीक्वेंस में। कैसे हम लिखते हैं जनरली, साइन को पहले लिखते हैं, देन cos के छोटे वाले एंगल को, उसके बाद बड़े वाले एंगल को। तो क्या हो जाएगा ये 4, देन sin x, देन cos x/2,
इंटू कॉस 3x/2। और जल्दी से मुझे चेक करके बताओ क्या हमारे पास RHS में यही है क्या? देखो तो 4 sin x cos x/2 cos 3x/2, अरे यही था हमारे पास RHS में, तो हमने इसको कर लिया प्रूव। तो देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8, और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 8। ये है थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, यू हैव टू फाइंड x/2 दैट मीन sin x/2 cos x/2 एंड tan x/2 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे गिवन क्या है वैल्यू, tan x गिवन है -4/3 एंड x इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ओके, तो हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है, बट फिर भी हमें जो निकालना है वो क्या है यहाँ पे। अभी तक आपको क्या निकालना रहता था, कोई भी एक वैल्यू दी रहती थी तो और बोला जाता था कि जो रिमेनिंग 5 आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उसको निकालना है। ओके, बट यहाँ पे हमें निकालना है x/2 वाले टर्म्स, दैट मीन्स जो भी एंगल है जो थीटा फॉर्म है उसका θ/2 फॉर्म निकालना है। ओके, तो इस तरह से तो जनरली हम क्या करते हैं ना, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में हम सबसे पहले ट्राई करते हैं कि हमारा कॉस वाला टर्म निकल जाए। ओके, और कॉस वाले टर्म के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सेक वाला टर्म निकालना होगा, बिकॉज टैन और सेक में ही हमारे पास फॉर्मूला है ना। और क्या है वो फॉर्मूला, यू ऑल नो कि जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा होता है वो हमें देता है कितना, 1, राइट। तो अगर टैन थीटा पता है तो ऑफ कोर्स आप क्या कर सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा तो निकाल ही सकते हो, और उसके बाद आप सेक थीटा निकाल सकते हो। सेक थीटा निकल गया तो कॉस थीटा निकाल लोगे, और कॉस थीटा निकला तो आप आराम से कॉस θ/2 निकाल सकते हो या नहीं। यू ऑल रिमेंबर कि हमारे पास फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा इक्वल्स टू क्या होता है वो, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। रिमेंबर दैट मीन्स अगर यहाँ पे हम बात करें cos x की, अगर हमारे पास cos x पता हो जाए तो क्या हम 2 cos स्क्वायर x/2 -1 के फॉर्म में इसको नहीं लिख सकते। तो फ्रॉम हियर वी कैन राइट दिस cos x/2। अगर cos x/2 निकल गया तो हम निकाल सकते हैं sin x/2, और sin x/2 निकल गया तो आराम से हम tan x/2 निकाल सकते हैं। अंडरस्टूड। तो बेसिकली हमें यहाँ पे अप्रोच चेक करना होता है कि व्हाट अप्रोच वी हैव टू अप्लाई हियर। ठीक है, अगर एक बार आपको पता चल गया ना कि किस रास्ते जाना है तो मंजिल तो मिल ही जाती है या नहीं है। तो वही यहाँ पे करना है। तो चलो इसको स्टार्ट करें सॉल्व करना। तो हमारे पास क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन है tan x is equal to -4/3 and here x belongs to which quadrant, second quadrant। ठीक है, ओके, दीज थिंग्स आर गिवन। तो सबसे पहले सिंस वी नो दैट सेक स्क्वायर एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स, जो भी टर्म है उसी टर्म में हम लिख लेते हैं फॉर्मूला। ओके, सो टैन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, सो दिस इम्प्लाइज कि क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स जो होगा नथिंग बट 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स होगा। डन। एंड दिस इम्प्लाइज जो हमारे पास सेक एक्स होगा दैट विल बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स की वैल्यू लिख दो। तो दिस इज 16/9, माइनस का भी स्क्वायर क्या होता है, प्लस ओनली। सो नाउ यू विल गेट व्हाट, प्लस माइनस क्या हो जाएगा ये 25/9 दैट मीन्स 5/3। इन प्लस एंड माइनस साइन वी आर गेटिंग नाउ, बट एज की x बिलोंग टू सेकेंड क्वाड्रेंट एंड यू ऑल नो ऐड शुगर टू कॉफ़ी, है ना। पता है आपको कैसे कॉफ़ी में शुगर मिलाते हैं, राइट। तो वही यहाँ पे है। तो अगर ये पता है आपको तो आराम से आप बता सकते हो कि ये मीठा होगा या खट्टा होगा, राइट। कैसे, देखो अब यहाँ पे हम सेक की बात कर रहे हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो सेक होता है वो क्या होता है, नेगेटिव, राइट। जो सेक थीटा होगा और सेक एक्स होगा वो होगा नेगेटिव। सो जैसे ये नेगेटिव होगा तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर सेक एक्स इज इक्वल टू -5/3 एंड इन द ब्रैकेट यू कैन राइट सिंस एक्स बिलोंग्स टू व्हाट, द सेकेंड क्वाड्रेंट। डन। तो सबसे पहले हमने सेक एक्स की वैल्यू निकाल ली। सो जैसे ही सेक एक्स की वैल्यू निकाली है तो अब कॉस बोलेगा जल्दी से मुझे बताओ कितनी वैल्यू है मेरी। तो ये क्या हो जाएगी 3/5 विथ माइनस साइन। ओके, सो अब जैसे ही हमने कॉस एक्स की वैल्यू निकाली तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, करेक्ट, वी हैव टू फाइंड द कॉस x/2 वाला टर्म। सिंस वी ऑल नो कि कॉस x अगर हम लिख रहे हैं तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x/2 -1 के फॉर्म में। So from here we have 2 cos square x/2 equals to 1 plus cos x. So from here what we can write कि जो cos square x/2 है वो है हमारा 1 plus cos x/2। अब यहाँ पे जस्ट वैल्यू पुट करो। सो cos x की वैल्यू कितनी है, -3/5, तो ये कितना हो जाएगा 1 - 3/5/2।
और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 5 माइनस 3 हो जाता है 2/5/2 है, तो ये हो गया आपका 1/5। करेक्ट। तो हमने देखा कि हमारे पास अब cos स्क्वायर x/2 की वैल्यू है ये। सो फ्रॉम हियर व्हाट विल बी योर cos x/2, दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 1/5 लाइक दिस ओनली। करेक्ट, दैट मीन्स प्लस माइनस 1/√5। अब यहाँ भी आ रहा है प्लस माइनस साइन। अब क्या करेंगे आप, बोलोगे सेकेंड क्वाड्रेंट में x है तो यहाँ नेगेटिव होता है तो नेगेटिव लिख देंगे, बट बिफोर राइटिंग दैट नेगेटिव साइन यू हैव टू थिंक कि ये यहाँ पे x नहीं है, ये यहाँ पे x/2 है। एंड व्हाट वी हैव, सिंस x बिलोंग्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट, तो व्हाट वी कैन राइट कि दिस इज इन बिटवीन π/2 से लेके पाई के बीच में। अगर x बिलोंग करता है π/2 से पाई के बीच में, तो मुझे बताओ कि जो ये x/2 है वो किसके बीच में बिलोंग करेगा। π/2 यहाँ पे मैंने डिवाइड किया है 2 से, तो यहाँ पे करना पड़ेगा, तो दिस इज π/4, और यहाँ पे भी डिवाइड करना पड़ेगा, तो दिस इज π/2। नाउ टेल मी, इन बिटवीन π/4 से π/2 की जब हम बात करते हैं तो वो कहाँ आता है, फ्रॉम हियर टू हियर ओनली, एंड दिस इन विच क्वाड्रेंट, दिस फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली। और यू ऑल नो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो चीज़ें होती हैं सारी होती हैं पॉजिटिव। दैट मीन्स आइदर हम बात कर रहे हैं cos x/2 की, या तो फिर sin x/2 की, या tan x/2 की, सारी वैल्यू जो होंगी हमारे पास पॉजिटिव होंगी, isn't it? So that's why what we can write, therefore cos x/2 will be what, from here negative sign we can ignore, तो हमारे पास बचेगा 1/√5। डन। अब जैसे ही हमने ये वाली वैल्यू लिखी तो यू ऑल नो कि जनरली हम क्या करते हैं ना, जो हमारे पास जो प्रॉपर एक टिपिकल सोल्यूशन होता है उसमें वी हैव टू जस्ट अवॉइड द रूट थिंग इन द डिनोमिनेटर। तो रूट को डिनोमिनेटर से हटाने के लिए हम क्या करते हैं, सेम थिंग से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ऊपर नीचे। तो क्या करेंगे, √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम √5/5 ओनली। डन। सो दैट्स वाई व्हाट वी हैव गॉट, cos x/2 की वैल्यू हमारे पास आ गई है। ओके, एज कि अब cos x/2 की वैल्यू हमारे पास आ गई है, सो नाउ वी कैन आराम से फाइंड आउट sin x/2। डन। तो चलो उसको फाइंड करें। सो देयरफॉर नाउ टेल मी व्हाट विल बी योर sin x/2 की वैल्यू। sin x/2 ऑल नो कि क्या होता है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस क्या हो जाता है, cos स्क्वायर x/2 ओनली। ठीक है, आप सबको पता है ये फॉर्मूला। अब यहाँ पे जस्ट वैल्यू पुट करो, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस की क्या वैल्यू निकाली थी, √5/5। तो चलो यहाँ से क्या हो गया, ये 5/25। तो चलो इसको ना डील करके हम इसको लिख लेते हैं अभी के लिए। देखो ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा सॉल्व करने में, फालतू में ज़्यादा क्यों करें हम कैलकुलेशन। तो इसको अभी थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ, बस इसको डील करो। तो इसको अगर डील करेंगी तो 1/√5 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/√5 का स्क्वायर, दैट इज़ 1/5 ओनली, है ना। इजी हो जाएगा, बस सॉल्व करना है इसलिए लिखा है ऐसे। तो अब क्या हो गया, प्लस माइनस, अब इसको ले लो तो 5 - 1 तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, √2, सो 2/√5। डन। अब ये हो गया हमारा प्लस माइनस 2/√5। तो आपको अभी बताया था मैंने कि एज x/2 बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो हमारे सारे एंगल जो वैल्यू मिलेगी यहाँ पे फंक्शन की वो क्या होगी, पॉजिटिव। सो दैट्स वाई व्हाट वी विल गेट, sin x/2 एज ओनली प्लस 2/√5। डन। तो हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर sin x/2 विल बी नथिंग बट 2/√5। ओके, तो ऐसे हमने लिख दिया प्लस साइन। अब ब्रैकेट में आप लिख दो सिंस x/2 बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, नाउ एज कि हमारे पास साइन मिल गया है, कॉस मिल गया है x/2 के फॉर्म में, सो देयरफॉर tan x/2 कितनी आएगी वैल्यू, यू ऑल नो कि दिस इज नथिंग बट sin x/2 डिवाइडेड बाय cos x/2। डन। अब sin x/2 कितनी है, 2/√5, cos x/2 कितनी है, 1/√5। तो क्या आ जाएगी वैल्यू हमारे पास, नथिंग बट 2 ओनली। डन। और ये भी होगी पॉजिटिव बिकॉज दिस इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो अब हमारे पास तीनों की वैल्यू आ गई है, तो सबको इकट्ठे लिख देते हैं। देयरफॉर आवर सोल्यूशन इज व्हाट, वी विल राइट हियर sin x/2 की वैल्यू हमने निकाली थी 2/√5। अब यहाँ पे हम इसको क्या कर देंगे, रैशनलाइज। और कैसे करते हैं, ऐसे, यहाँ पे 2/√5 है तो √5 को ऊपर भी मल्टीप्लाई करो, नीचे भी मल्टीप्लाई करो, तो जो भी वैल्यू मिलेगी हमें वो हम लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, 2√5/5 ओनली। सो वी हैव टू राइट हियर 2√5/5।
cos x बाई 2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, अभी निकाली थी हमने 1/√5। इसको भी हम लोग क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं, तो क्या हो जाता है √5/5। तो वी हैव टू राइट हियर √5/5। अब एज के हमने साइन कॉस निकाल लिया है और tan भी निकाल लिया है, तो tan x बाई 2 की वैल्यू कितनी निकली है हमारे पास, डिवाइड करने पे 2। सो दिस आंसर इज योर हियर। क्लियर। तो इसी तरह से हम इस तरह के क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं। ओके कुछ भी नहीं था, इजी है क्वेश्चन। बस हमेशा याद रखना कि जो x है वो किस क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है, इसी से हम निकालते हैं कि x बाई 2 या x बाई 4 या x बाई 8 वॉट एवर इज गिवन। डन। तो इसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ भी हमें वही कुछ निकालना है, sin x बाई 2 cos x बाई 2 tan x बाई 2। बट यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा इजी हो गया लास्ट वाले क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में। वाई? बिकॉज उसमें हमने काफ़ी मशक्कत की थी, किसके लिए, cos x को निकालने के लिए, और यहाँ पे ऑलरेडी cos x निकाल के दे दिया गया है। तो राइट, तुम्हें बस फॉर्मूला लगाना है और निकालना है ये सारी चीज़ें। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। सो व्हाट इज गिवन, it is given that cos x is here -1/3 and x belongs to थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, ये चीज़ें गिवन है। तो सबसे पहले अब जल्दी से रफ में ये बना लिया करो, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ठीक है, ओके। तो जैसे ये हमने लिख लिया, तो cos x है यहाँ पे नेगेटिव, और नेगेटिव कहाँ पे होता है cos x, दिस सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में। ओके तो दैट मीन्स ये थर्ड क्वाड्रेंट बोल रहा है, तो ऑफ कोर्स हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, तो सब सही है। ओके चलते हैं, अब हमें क्या निकालना है, cos x बाई 2, sin x बाई 2 एंड tan x बाई 2। तो आप सबको पता है फॉर्मूला, सिंस वी ऑल नो दैट cos x कैन बी रिटन एज 2 cos स्क्वायर x बाई 2 -1। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन राइट, cos स्क्वायर x बाई 2 को हम लिख सकते हैं कि दिस इज 1 प्लस cos x बाई 2 ओनली। डन। अभी हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में भी इसी तरह से सॉल्व किया था। ठीक है, तो जैसे ही हमने ये लिखा, फटाफट आप इसकी वैल्यू निकालो। तो cos x बाई 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जस्ट यहाँ पे वैल्यू पुट करो। cos x की वैल्यू है यहाँ पे 1/3, ठीक है, बाई 2। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या आ जा रहा है, 3 - 1 इज 2, 2/3 बाई 2। सो दिस इज कमिंग एज, so this is 1/3, therefore what will be your, this is what, cos square। ओके cos स्क्वायर ही निकाल रहे थे। सो नाउ व्हाट विल बी आवर cos x बाई 2, cos x बाई 2 की वैल्यू हो जाएगी +-1/√3। डन। नाउ एज देख रहे हो आप कि x जो है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो कभी भी मिस्टेक से ये मत बोल देना कि जो ये x बाई 2 है वो भी थर्ड क्वाड्रेंट में है, राइट। तो उसके लिए हमें चेक करना पड़ता है। ठीक है, सो सिंस x इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज़ ग्रेटर देन पाई एंड लेस देन 3π/2। हम यहाँ पे जो बॉर्डर वाला लाइन है, बाउंड्री लाइन नहीं लेते हैं, दैट्स वाई हम इक्वल साइन नहीं देते हैं। अगर उसमें बिलोंग कर रहा है तो वी आर नॉट टेकिंग दिस टू, बिकॉज ये पॉइंट और ये पॉइंट जो होता है वो इसमें भी डील कर सकता है, इसमें भी डील कर सकता है। तो जब भी हम बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात, तो हम इसके बीच की वैल्यू लेते हैं क्वाड्रेंट के, दैट मीन्स हम इक्वल वाला साइन नहीं लगाते हैं। ओके तो देखो, सो फ्रॉम हियर x बाई 2 जो होगी वैल्यू, वो क्या हो जाएगी, कहाँ से कहाँ लाई करेगी, π/2 से लेके 3π/4 के बीच में। और ये कहाँ से कहाँ डील करता है, इट इज़ इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। दैट मीन्स नाउ वी आर डीलिंग विथ x बाई 2 एंड x बाई 2 इज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। ओके तो अब सेकेंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू क्या होती है, यू ऑल नो इट इज़ नेगेटिव ओनली। सो देयरफॉर व्हाट वी कैन राइट कि cos x बाई 2 की जो वैल्यू होगी यहाँ से -1/√3 हो जाएगी। सो वी कैन राइट -1/√3। डन। तो ये हो गया हमारा सोल्यूशन फॉर cos x बाई 2। ओके नाउ व्हाट विल बी योर sin x बाई 2, यू ऑल नो कि इसको हम कैसे निकालते हैं, +-√1 - cos स्क्वायर x बाई 2। तो वही वाला फॉर्मूला आप यहाँ लिखो और वैल्यू पुट करो, तो क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस इसका स्क्वायर कितना हो जाता है, 1/3 ओनली। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी आर गेटिंग, +-3 - 1 इज 2, सो √2/√3। डन। यही आ रही है वैल्यू। अब देखो ये किस में बिलोंग कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। दिस शोज कि जो sin x बाई 2 की जो वैल्यू होगी वो कहाँ कितनी होगी, नेगेटिव ना होगी, हमारे पास हो जाएगी पॉजिटिव, सो √2/√3। डन। सिंस x बाई 2 बिलोंग्स टू व्हाट, सेकेंड क्वाड्रेंट। क्लियर। नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड, now you have to find
tan x by 2 एंड यू ऑल नो कि tan x by 2 कैसे निकालते हैं, sin x by 2 डिवाइडेड बाई cos x by 2। तो जस्ट वैल्यू लिखो, सो √2 बाई √3 है यहाँ पे एंड दिस इज डिवाइडेड बाय यहाँ से -1 बाय √3। तो ये कैंसिल हो जाता है, बचता है हमारे पास -√2। डन। और माइनस आ रहा है और आपको पता भी है कि सेकंड क्वाड्रेंट में जो tan होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, राइट। तो यहाँ से हम देख लिए, तो आप बोलोगे यही सब आंसर है, बट मैंने क्या बताया था आपको, आंसर तो यही सब है, बट हमें इसको क्या करना होता है, जब हम इसको फाइनल आंसर लिखते हैं तो रैशनलाइज कर देते हैं। जो भी रूट वाला टर्म डिनोमिनेटर में, उसको हम वहाँ से हटाने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे सेम टर्म से। सो देयरफॉर व्हाट विल बी योर आंसर, आई एम राइटिंग हियर, हैंस साइन x by 2 पहले लिखा जाता है। सो व्हाट इज दिस हियर, x by 2 √2 by √3 है, तो क्या करेंगे, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट हियर √6 by 3 ओनली। सो दैट्स वाई वी कैन राइट हियर √6 by 3। अगेन cos x by 2 जब निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिस इज -1 by √3, √3 से मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे तो क्या मिलेगा, √3 by 3 विथ माइनस साइन। सो वी कैन राइट हियर √3 by 3 एंड आपके पास tan x by 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये डिनोमिनेटर में नहीं है, न्यूमरेटर में ही है, तो इसको रहने देते हैं एज इट इज। सो इट विल बी -√2 ओनली। सो दिस इज ओनली योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 9। नाउ अवर लास्ट क्वेश्चन वी विल सी। और ये रहा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ भी हमें वही करना है, निकालना है sin x by 2, cos x by 2 एंड tan x by 2। बट यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, नाउ sin x इज गिवन 1/4 एंड दिस इज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट x। ठीक है, तो चलो उसको सॉल्व करें। So what is given, we have to write first sin x is 1/4 and x belongs to second quadrant। ठीक है, ओके। सो दैट मीन्स हियर add sugar to कॉफ़ी हमने पहले बना लिया है, समझ में आ जाता है इससे अच्छे से कि सेकंड क्वाड्रेंट में है, यहाँ साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। ओके, तो अब साइन एक्स की वैल्यू पता है आपको, मैंने पहले बताया कि जब भी x by 2 वाला फॉर्म निकालना है तो सबसे पहले हमें चाहिए होता है cos x, राइट। तो cos x के लिए हम क्या करेंगे, आपको पता है sin x पता है, तो cos x तो आप आराम से निकाल सकते हो। सो दिस शोज कि जो cos x होगा वो क्या होगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है, सो फ्रॉम हियर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1/16 एंड दिस इज व्हाट, प्लस माइनस रूट ऑफ 15 बाय हियर 4। यही आ रहा है हमारे पास। डन। ओके, सो एज की ये देख रहे हो आपकी प्लस माइनस साइन है, तो हम क्या लिखेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो कॉस क्या होता है, नेगेटिव। सो दैट्स वाई वी कैन राइट हियर नेगेटिव ऑफ √15/4। ठीक है, यहाँ लिख दो ब्रैकेट में, सिंस x बिलोंग्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट। डन। तो cos x निकाल लिया, अब क्या निकालना है, cos x by 2। दिस शोज कि cos स्क्वायर x by 2 आप सबको पता है कितनी होती है वैल्यू, करेक्ट, दिस इज 1 प्लस cos x by 2। डन। सो नाउ इसकी वैल्यू पुट करो। सो 1 प्लस cos x by 2 है, सो यहाँ से हम लिख सकते हैं cos x की वैल्यू, तो ये है √15/4 डिवाइडेड बाई 2। डन। देयरफॉर हमारे पास जो cos x by 2 की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ दिस थिंग ओनली। तो सबसे पहले इसको थोड़ा और सॉल्व कर ले, तो ये क्या हो जाएगा, 4 माइनस √15/4 विथ मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा, तो दिस इज 8 ओनली। डन। अब इसको क्या करेंगे, हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे, तो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ दिस थिंग ओनली, सो दिस इज 4 माइनस √15/8। करेक्ट, तो ये हमारे पास मिल गया है ना। जैसे जब हमारे पास ये वाला टर्म आया तो आप देख रहे हो कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो जब भी हमारे पास इस तरह का टर्म आता है तो हम ट्राई करते हैं कि उसको थोड़ा सा नॉर्मलाइज कर दे, राइट, मतलब उसका कॉम्प्लिकेशन थोड़ा घटा दे। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये डिनोमिनेटर में हो जाएगा 8 × 2 दैट इज 16, है ना, और 16 का स्क्वायर रूट आप सबको पता है कि 4 होता है। ठीक है, तो ये हमारा थोड़ा ईजी फॉर्म हो जाएगा, एटलीस्ट एक जगह तो हम रूट हटा सकते हैं ना, और फिर ऊपर में इसको मल्टीप्लाई करके एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, तो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन सी कि ये जो वैल्यू है ये आ रही है हमारे पास प्लस माइनस, अब ये स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, सिर्फ न्यूमरेटर में आएगा, 4 × 2 हो गया 8 माइनस 2 √15, राइट, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, और डिवाइड बाय बस हो जाएगा हमारे पास 4। डन। अब देखो ये हमने लिख दिया, अब यहाँ पे है प्लस माइनस साइन और हमको पता है कि हमें एक ही लेना है, तो बट एज की x जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो हमें चेक करना होगा कि x by 2 कौन से क्वाड्रेंट में है, तो देखते हैं। सिंस
x बिलोंग्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट का क्या मतलब है, π/2 से लेके ये जा रहा है पाई के बीच में। दिस इम्प्लाइज कि जो हमारा x/2 होगा वो कहाँ से कहाँ डील करेगा, π/4 से लेके π/2 के बीच में। और आप सबको पता है कि इट कम्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली, राइट। तो दैट मीन्स हमारा x/2 जो है अब बिलोंग कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट को। दैट मीन्स जितनी भी वैल्यूज है sin x/2, cos x/2, tan x/2 सारी की सारी होंगी करेक्ट, पॉजिटिव। देयरफॉर व्हाट वी कैन राइट, दिस cos x/2 की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास हो जाएगी ओनली प्लस। सो वी हैव टू राइट ओनली 8 - 2√15 डिवाइडेड बाई 4। डन। तो हमने cos x/2 की वैल्यू निकाल ली यहाँ से। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, दिस इम्प्लाइज sin x/2। तो sin x/2 की वैल्यू आपको पता है कैसे निकालते हैं, ये भी हो जाएगी प्लस माइनस एंड देन स्क्वायर रूट ऑफ 1 - cos स्क्वायर x/2 की वैल्यू। तो ये वाली वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 - 2√15 बाई यहाँ क्या हो जाएगा 4 × 4 का स्क्वायर 16। डन। अब इसको अब यहाँ सॉल्व कर लो। तो एज कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो हम सिर्फ प्लस लेंगे। सो स्क्वायर रूट अब क्या करेंगे, 16 - 8 माइनस प्लस 2√15 डिवाइडेड बाय हो गया अपना 16। सो यहाँ से आ रहा है, चलो अभी तक हम प्लस माइनस रहने देते हैं, अच्छे से डिटेल में लिख देंगे। सो दिस इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ 8 एंड देन प्लस 2√15 एंड देन डिवाइडेड बाय इट इज ओनली 4 since x belong to here, x/2 belong to first quadrant, so that's why only writing here positive sign. Done. तो हमने sin x/2 भी निकाल लिया। अब बचा सिर्फ क्या, tan x/2। therefore जो tan x/2 होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, अब ये हो जाता है sin x/2 बाय cos x/2। ओके, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे tan x/2 को हम क्या लिख सकते हैं, sin x/2 की वैल्यू लिख दो। तो दैट इज रूट ऑफ 8 + 2√15। सो दैट वी हैव टू राइट रूट ऑफ 8 + 2√15, ठीक है। एंड दिस डिवाइडेड बाय क्या है वहाँ पे 4। ओके, दिस इज sin x/2 बाय cos x/2 कितनी वैल्यू निकाली थी, रूट ऑफ 8 - 2√15। जस्ट यहाँ पे हमारा नेगेटिव साइन था एट द प्लेस ऑफ पॉजिटिव। सो 2√15 एंड दिस इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 4। तो ये 4 हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा हमारे पास दिस ओनली। सो नाउ जस्ट सी क्या हम करेंगे, 8 + 2√15 आया है यहाँ पे भी एंड डिवाइडेड बाई यहाँ पे भी है 8 - 2√15। क्लियर। अब इसको क्या करते हैं, हम रैशनलाइज करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे डिनोमिनेटर में जो है रूट वाला टर्म आता है तो वी हैव टू रिमूव दैट। तो इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। रूट वाला टर्म है तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, दोनों साइड ये वाला टर्म हम मल्टीप्लाई कर दें। तो हमारे पास आ जाएगा 8 - 2√15 और यहाँ पे भी हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 8 - 2√15। ठीक है। अब क्या बच गया यहाँ पे देखो, स्क्वायर रूट को अगर ले लो आप कॉमन एक साथ तो अंदर में बच रहा है 8 + 2√15 इंटू 8 - 2√15, a + b इंटू a - b वाला फॉर्म। तो a² - b² होता है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ a² कितना है 8² माइनस b² कितना है 2√15 का स्क्वायर। डन। डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा, रूट है तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 8 - 2√15। इजंट इट ओके। सो नाउ दिस इज व्हाट, 8² है तो 64 होता है, 64 माइनस क्या हो जाएगा ये 64 माइनस हम लिखेंगे 2√15 का स्क्वायर, तो 2 × 2 4 एंड देन इंटू 15 दैट इज 60। करेक्ट। डिवाइडेड बाय हो गया हमारा 8 - 2√15 ओनली। क्लियर। अब ये क्या है यहाँ पे 4, तो 4 का स्क्वायर रूट हम लेते हैं तो बचता है हमारे पास 2। अच्छा, ये सब जगह पे आप प्लस माइनस लिख लो, ठीक है, बिकॉज अभी तक हमने वहाँ पे डिटेल में लिखा नहीं है कि प्लस होगा या माइनस होगा, बिकॉज एवरीवेयर हम देख रहे हैं कि स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो हमेशा हमारे पास क्या होता है, प्लस और माइनस साइन आ रही है, तो उसको डील करने के लिए हमेशा अभी तक लिखेंगे प्लस माइनस, जब तक कि हम ये ना लिख दें कि जो x/2 है वो बिलोंग कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट को। ओके, तो चलो अब इसके बाद क्या हो गया, ये 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 बाय हमारे पास आ रहा है 8 - 2√15। तो अब 2 से ये हो जाता है कैंसिल, तो बचता है यहाँ पे 4 और यहाँ 2, तो हमारे पास आ रहा है ये प्लस माइनस 1/4 - √15। अब आप सबको पता है कि जब इस तरह से चीज़ें होती हैं तो हम क्या करते हैं, अगेन हमारे डिनोमिनेटर में दिख रहा है कि रूट वाला टर्म है तो हमें उसको हटाना है, तो उसके लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे सेम टर्म से,
राइट। तो हम क्या करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे है a माइनस बी वाला फॉर्म, तो a प्लस बी वाले फॉर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। सो देयरफॉर व्हाट वी कैन राइट, चलो यहाँ से चलते हैं इधर। तो इसके बाद हम सॉल्व कर रहे हैं, चलो मैं इसको हैशटैग से दिखा दे रही हूँ कि यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं इसको। फाइन, तो अब ये क्या हो जाएगा देख लो, अब हमारे पास आ गया है tan x/2 एंड दैट इज टिल नाउ इट इज़ 1/4 माइनस रूट 15, 1/4 माइनस रूट 15, ठीक है। तो दिस विल बी व्हाट, मल्टीप्लाई करो इससे, तो इसको रेशनलाइज करने के लिए यू ऑल नो कि 4 प्लस रूट 15 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे भी 4 प्लस रूट 15 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, प्लस माइनस 4/√15। और यहाँ देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर कितना है 4 स्क्वायर दैट इज 16 माइनस बी स्क्वायर कितना है 15, सो दैट मीन्स यहाँ पे हमें मिल रहा है 16 माइनस 15 ओनली, और ये सबको पता है कि 1 होता है। सो व्हाट वी आर गेटिंग ओनली 4 प्लस रूट 15। सो हम लिख सकते हैं वाई वी हैव रिटन नाउ पॉजिटिव साइन ओनली सिंस दिस x/2 बिलोंग्स टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट। तो दैट मीन्स हमने देख लिया कि क्या आ गया हमारे पास आंसर, साइन x/2 इज हियर दिस वन, cos x/2 इज हियर दिस वन, एंड देन tan x/2 इज हियर दिस वन। तो हम क्या करते हैं, सारे आंसर को इकट्ठा कर देते हैं, तो चलो कर दें। तो यही है हमारे पास आंसर, मैंने सबको एक जगह इकट्ठा कर दिया है। सो हेंस व्हाट वी हैव गॉट, साइन x/2 इज स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस 2 रूट 15/4, cos x/2 is square root of 8 minus 2 root 15/4 and tan x is here 4 plus root 15. So this is only your final answer. So इसके साथ ही हमारा ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का होता है यहाँ पे खत्म। सो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आए हैं। अब आप इनको सॉल्व कर सकते हो बिना किसी परेशानी के और बिना किसी हेल्प के। अगर ऐसा है तो नेवर फॉरगेट दिस इज लर्नो हब, और फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू और हमारे साथ बने रहो।